ठीक है। देखो नोटपैड ओपन किया, सबसे पहले मार्क टैग लगाया मैंने, इसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिख दिया मैंने और इस टैग को क्या कर दिया मैंने, बंद कर दिया और कुछ और टेक्स्ट लिख दिया, सेव किया। सेव करते समय हमेशा फाइल का नाम .html लगाना मैंडेटरी है, ठीक है। .html लगाना मैंडेटरी है और इसे मैंने डेस्कटॉप पे सेव कर लिया। ये देखो फाइल बन के आ गई, ठीक है। तो .html से ये जो फाइल बनी है इसमें देखो अपने आप एक लोगो बन के आ रहा है। इसमें किसका लोगो आ रहा है, क्रोम का, ठीक है। ये क्रोम क्या है, हमारे पास ब्राउजर है। अब मैंने इस फाइल पर डबल क्लिक कर दिया, ये देखो क्या आ रहा है पेज पे, हेलो वर्ल्ड, वो भी जो है येलो कलर में पूरा हाईलाइटेड आ रहा है और फिर उसका लिखा हुआ आ रहा है हाउ आर यू। एक बात बताइए, हाउ आर यू इस पे ये हाईलाइट क्यों नहीं हुआ? देखिए राइट क्लिक, ओपन विद नोटपैड, मैंने जो मार्क टैग था ये यहीं पे क्या कर दिया था, क्लोज। तो जिस टैग को आप बंद कर दोगे उसके आगे वो टैग अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो इसी वजह से हाउ आर यू पे ये अप्लाई नहीं हुआ। चलिए अब इसमें एक काम करिए, कुछ भी लिखिए, सेव कर दिया। सेव करने के बाद फिर से मैं उसी पेज पे गया और उसको रिफ्रेश कर दिया, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, उस फाइल में बार बार चेंज करूंगा और यहां पे रिफ्रेश, ठीक है। अब यहां पे देखना ऊपर टाइटल क्या आ रहा है, hello.html, जो हमारी फाइल का नाम है, ठीक है। और यहां पे ये पूरी फाइल बता रहा है कि फाइल कहां रखी हुई है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक वेबसाइट खोल लेता हूँ। मैंने लास्ट क्लास कुछ बच्चों को बताया था, विजुअल है सबको, चलिए ठीक है, ठीक है। सो अभी जो मैंने अपनी फाइल बनाई है HTML की, ठीक है, वो कहां पर है, हमारे सिस्टम पे। जब अभी तो मैं चाहूं तो उस फाइल को रन कर सकता हूं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ हमारे सिस्टम पे चलेगी। अब किसी को भी अगर वो चलाना है तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, सेंड करना पड़ेगा, फिर वो उसे रन कर पाएगा, ठीक है। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा तो होता नहीं है। हम तो बस ऑनलाइन जाते हैं, ब्राउजर पे लिंक डालते हैं, URL डालते हैं और अपने आप वो वेबसाइट खुल के आ जाती है, ठीक है। हमें तो कोई सेंड नहीं करता कुछ, ठीक है। तो होता क्या है जनरली, वो देखिए आप, यहां पे सबसे पहले क्या होता है, क्लाइंट होता है। क्लाइंट का मतलब वो नहीं, मतलब कि यूजर नहीं, क्लाइंट का मतलब होता है ब्राउजर, ठीक है। यहां पे क्लाइंट का मतलब क्या होता है, ब्राउजर, जो कि रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। ब्राउजर के थ्रू हम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। आपको अगर कोई वेबसाइट ओपन करनी है तो बिना ब्राउजर के कर लोगे वेबसाइट ओपन? नहीं, चाहे फोन हो या लैपटॉप हो, आपको एक ब्राउजर चाहिए होगा। ब्राउजर के एग्जांपल क्या क्या है, क्रोम हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, पुराने वाले का था वैसे तो वो बंद हो गया, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एड्ज हो गया, फायरफॉक्स हो गया, सफारी हो गया, आपका ब्रेव ब्राउजर हो गया, ओपेरा मिनी हो गया,
बहुत सारे ब्राउजर है हमारे पास, ठीक है। सो ब्राउजर ही हमारे क्या होते हैं, क्लाइंट होते हैं, ठीक है। अब बात आती है सर्वर की कि सर्वर क्या है। सर्वर ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। सर्वर का मतलब होता है बस एक कंप्यूटर जो कि 24/7 चलता ही रहता है, ठीक है। एक तरीके की मशीन होती है जो कि 24/7 चलती रहती है। मैं चाहूं तो अपने सिस्टम को भी एज अ सर्वर ट्रीट कर सकता हूं, लेकिन 24/7 इसे चलाना बहुत बड़ी बात है और बहुत ही, ठीक है। इसका हार्डवेयर उस लेवल के लिए, उस कैपेसिटी के लिए जो है बनाया ही नहीं गया है, ठीक है। और सर्वर्स जो होते हैं उनको इसीलिए बनाया ही जाता है, ठीक है, और बहुत महंगे भी आते हैं सर्वर। सो जो सर्वर होता है वो क्या होता है, एक तरीके का हार्डवेयर है, एक कंप्यूटर है, ठीक है। अब हार्डवेयर से तो हमें कुछ काम होगा नहीं मेनली, बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर का कोई मतलब बनता है नहीं, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे हमें चाहिए सॉफ्टवेयर अपना कोड चलाने के लिए, ठीक है। तो जनरली जो भी हमारा कोड है वो हम क्या करते हैं, सर्वर पे रख देते हैं, ठीक है। कोड हम कहां रखते हैं, सर्वर पर। जैसे हम अपने लैपटॉप में कोड रख रहे हैं, एग्जैक्ट इसी तरीके से हम कोड कहां रख देंगे, सर्वर पर, ठीक है। अब जैसे ही कोई यूजर हमारे कोड को एक्सेस करना चाहेगा तो ऐसा थोड़ी ना कि कोई भी एक्सेस कर लेगा डायरेक्ट, क्योंकि ऐसे तो करोड़ों वेबसाइट्स होंगी और करोड़ों लोगों के पास सर्वर के ऊपर कोड रखा हुआ है। तो हर एक पर्टिकुलर रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए, उस फाइल को एक्सेस करने के लिए, उस कोड को एक्सेस करने के लिए हमारे पास क्या होता है, अगर आपको फेसबुक की यूआरएल नहीं पता तो क्या आप फेसबुक में चले जाओगे, नहीं ना। किसी भी वेबसाइट को चलाने के लिए उसकी यूआरएल पता होनी चाहिए ना, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है, यूआरएल। यूआरएल की फुल फॉर्म क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। रिसोर्स क्या होगा, रिसोर्स का मतलब क्या है यहाँ पे, रिसोर्स यहाँ पे किसको बोला गया है, रिसोर्स ऑनलाइन में कोई नहीं, मुझे लग रहा है जो जैसे हम फेसबुक है तो वो रिसोर्स है, उसको हम एज ए रिसोर्स मतलब कहाँ पे उसको ढूंढ सकते हैं फेसबुक को ना, ये मतलब ये आइडिया है। तो फेसबुक में तो कोड तो होगा ही, हम्म तो वो जो कोड है किसी फाइल में रखा हुआ है वही तो हमारा रिसोर्स हुआ, राइट। हाँ, ठीक है। सो सर्वर पे जो भी हमारे कोड्स रखे होते हैं किसी भी फाइल में वही हमारा रिसोर्स होता है, ठीक है। तो उस रिसोर्स को लोकेट करने के लिए एक यूआरएल, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ @134 और डी कैपिटल, ये 106 5G वाला। सुनो, मैं यहाँ पे गूगल की वेबसाइट खोलता हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पे गूगल की यूआरएल को, ठीक है, यहाँ पे हिट किया, मैंने उसको बोला कि मेरे को ये जो है वेबसाइट लाके दो, ठीक है। तो मैंने ये क्या किया, रिक्वेस्ट किया, किसके थ्रू, ब्राउजर के थ्रू, ठीक है। तो ब्राउजर ने हमें ये पूरा पेज लाके दिखाया है, ठीक है। ये जो हमें पेज दिख रहा है ना, सर्वर से एक्चुअली इस तरीके का पेज नहीं आया है पूरा। आप लोग करो कंट्रोल यू, देखो ये दिख रही है इसकी कोडिंग, सर्वर से ये पूरा कोड आया, ये गूगल की इस पेज की, इस वाले की, कंट्रोल यू, सिर्फ इस पेज की, अच्छा, जैसे मैं अभी मैकबुक यूज कर रहा हूँ तो इसमें क्या करना पड़ेगा अगर हम इनको देखना सेम ही होता है, कंट्रोल यू कर दीजिए,
अच्छा, कंट्रोल यू भी उसमें भी कमांड सेम ही होगी। अदरवाइज एक एक चीज नहीं नहीं नहीं, इस पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट भी कर हाँ सकते हैं। हाँ, वो अभी कंट्रोल यू भी चेक करा, मैंने कमांड यू भी चेक करा, लेकिन वो हो नहीं रहा है, तो मैं इंस्पेक्ट करके तो शायद हो जाए। हाँ, इंस्पेक्ट करके हो रहा एक है। काम करिए, कमांड यू करके देखिए। कमांड यू करके देख लिया मैंने एक्चुअली, पहले सबसे पहले मैंने कमांड यू ही करा था। कमांड यू प्लस कंट्रोल यू कोई भी करते हैं ना दोनों में से, तो कुछ नहीं होता है। बाकी मैं इंस्पेक्ट करके करता हूँ तो होगा। ओके चलिए ठीक है। अच्छा, बस सॉरी टू इंटरप्ट, बट मैं एक बार ये पूछ रहा था, जैसे अभी हमने क्या करा है, नोटपैड खोला है, नोटपैड को ना हमने सेव कर लिया है HTML एक्सटेंशन, बट मैकबुक में यूज करता हूँ तो इसमें नोटपैड नहीं है अभी, तो मैं उसको कैसे कर सकता हूँ? तो आपके नोटबुक में बताता हूँ, अभी इसमें VS कोड। हाँ जी, ठीक है। हाँ, आप एक बार अभी बता दीजिए। नोटबुक तो सबसे बेसिक तरीका है। ठीक है, ठीक है, तो हम नोटबुक में काम नहीं करते, ठीक है। हम सारा काम VS कोड पे करेंगे। राइट। ठीक है, सो ये देखो जरा, सबके कोड दिख रहे हैं। तो हमें बस एक कोड मिला है, वो जो कोड है वो आपका ब्राउजर जो है आपको दिखा रहा है इस तरीके का। ठीक है, अब यहां पे अगर मैं गूगल पे कोई ऐसी चीज रिक्वेस्ट करूं जो कि है ही नहीं, ऐसी कोई चीज होगी? क्या बोल रहा है ये? गूगल बोल रहा है 404 दैट्स एन एरर। ठीक है, जिसका मतलब है पेज नॉट फाउंड। ठीक है, तो बोल रहा है कि आपने जो रिक्वेस्ट की है इस यूआरएल के लिए वो है नहीं, कहां पे? सर्वर पर। ठीक है, तो सर्वर पे ऐसी कोई रिसोर्स है ही नहीं। तो यहां से प्रूफ हो गया कि सर्वर भी होता है और यूआरएल भी होता है, और आप किसी भी रिसोर्स को एक्सेस कर सकते हो लिंक के थ्रू। अगर मैं ये करूं https://google.com/search equal to, मैंने क्या बोला आपको, क्या सर्च करना है? ठीक है, तो यहां पे रिसोर्स अवेलेबल था, दैट्स व्हाई ये डेटा है। ठीक है, चलो क्या आती है? तो क्या हो जाती है? साइट बिजी हो जाती है। ओके, हाँ, तो हम उसमें से जो उसका लिंक का कॉपी करके उसमें से ऐसा डालते हैं HTTPS में से। ऐसा कुछ वो नहीं है। एस का मतलब होता है सिक्योर। ये जो प्रोटोकॉल होता है ये HTTP और HTTPS, ठीक है, ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए लगाया जाता है बस। एस लगाने ना लगाने से आप लोगों को कोई वो नहीं, लेकिन ये बैकएंड में सिक्योरिटी जो है वो लगी होती है इसमें। ठीक है, कि यहाँ पे जब भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो सर्वर से तो सिक्योरिटी के साथ कर रहे हो। तो यहाँ पे ऊपर जो है ना SSL सर्टिफिकेट होता है, कनेक्शन इज सिक्योर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अपने आप ये कर देगा, जैसे कि लिंक है, एस नहीं लगाया मैंने, एंटर किया, अपने आप लगा दिया। इन्होंने बैकएंड में कर रखा है कि HTTP पे भी आ रहा है तो उसको रिडायरेक्ट मार दो एस वाले प्रोटोकॉल पे। नहीं, मैं अपनी पॉलिटिक्स में ऐड कर रहा हूं। हाँ, उसमें उन्होंने लगाया नहीं हुआ ये चीज। ठीक है, वरना प्रोफेशनल वेबसाइट वाले यही करते लगा के रखते हैं, चाहे HTTP आए या एस, दोनों को ही सेम प्रोटोकॉल पे भेजना है, HTTPS को। ठीक है, और सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी होता है, और SSL सर्टिफिकेट खरीदना पड़ता है।
ठीक है, तो हो सकता है उन्होंने ना खरीदी। आपने GoDaddy का ऐड देखा है कि मे भी आपको पता नहीं होगा SSL के बारे में, बट हैकर्स को पता है। ठीक है, सो क्लाइंट और ये सर्वर। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करते हो, रिक्वेस्ट करते हो, और जो आपका सर्वर है वो क्या देता है, रिस्पॉन्स। ठीक है, अब लेट करो मैं कुछ भी चीज मांगू, क्या ये मेरे को दे देगा? नहीं। मैं अगर प्रधानमंत्री का ID पासवर्ड मांगू, वो दे देगा? नहीं। यहाँ पे जो कोड्स होते हैं वही डिसाइड करते हैं आपको क्या देना है क्या नहीं। ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, सारी चीजें यहाँ चलती है। ठीक है, बिना प्रॉपर क्रेडेंशियल्स के जो भी आपके कोड है वो आपको एंटर करने नहीं देंगे। ठीक है, सो आप रिक्वेस्ट करेंगे, अगर वो वैलिड है तो आपको क्या मिलेगा, रिस्पॉन्स। ठीक है, ओके। अब हो सकता है कोई ऐसा डेटा हो जो उन्हें स्टोर करना हो लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, तो उसको कहां स्टोर करेंगे? वो स्टोर करते हैं कहां पे, डेटाबेस में। ठीक है, तो डेटाबेस में ही वो आपका डेटा स्टोर करते हैं, और जब उन्हें जरूरत पड़ती है तो उसे क्या करते हैं, रिट्रीव। ठीक है, डेटा में स्टोर करते हैं, डेटाबेस में जब उन्हें जरूरत पड़ती है, जब जरूरत मतलब उनको निकालने की जरूरत पड़ती है, रिट्रीव करने की, तो वो आपको रिट्रीव करके देते हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, 3 टायर आर्किटेक्चर। ठीक है, आर्किटेक्चर लिख लेना ना बच्चों। ठीक है, 3 टायर आर्किटेक्चर। क्लियर यहां तक? ठीक है, अब सुनो आपको क्या करना है। जो भी कोडिंग करते हैं जनरली, हम अपने कोड को लिखने के लिए क्या यूज करते हैं, कोई भी एक टेक्स्ट एडिटर। तो नोटपैड सबसे ही सिंपल टेक्स्ट एडिटर है, सबसे इजी, जो हर एक सिस्टम में आता ही आता है। ठीक है, अब अगर मैं अपना कोड लिख रहा हूं, नोटपैड में लिख रहा हूं, तो इसमें नोटपैड में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। बार बार सेव करो, उसे रिफ्रेश करो, बार बार जाके वहां पे पेज पे उसको चेंज करो, तो ये चीज इतना सही नहीं है। ठीक है, हमें इतना सारी मेहनत करनी पड़ रही है, करना पड़ रहा है। तो अब हम क्या यूज करेंगे वो देखो जरा। न्यू टैब ओपन करो, यहां पे लिखो VS कोड डाउनलोड। ठीक है, VS कोड डाउनलोड। फिर उसके बाद क्या, देखो सबलाइन पे हो सकता है, बट आजकल बड़े बड़े जितने भी फ्रेमवर्क है सारे VS कोड में चल रहे हैं। सबलाइन बहुत जगह पर लैग कर जाता है। क्या है, तो स्वाति मैम से पढ़ा होगा आप लोगों ने। उन्हें VS कोड पे तो सारी चीजें हो जाती है। फ्लटर भी VS कोड पे ज्यादा यूज करते हैं, सब VS कोड पे ज्यादा यूज करते हैं। इंडस्ट्री में कोई भी बड़ा से बड़ा फ्रेमवर्क हो फ्रंट एंड में, सब लोग VS कोड ही यूज करते हैं। ठीक है, अगर एक IDE या एक टेक्स्ट एडिटर और सीख लोगे तो क्या हो जाएगा, कोड बिल्कुल सेम होगा, चाहे कहीं पे भी करो, चाहे आप प्योर नोटपैड पे क्यों ना करो, टैग सेम होंगे। ठीक है, बट वो धीरे धीरे आपको थोड़ा सा पता चलेगा क्यों करना चाहिए। ठीक है, सो VS कोड पे क्लिक करिए, मतलब फर्स्ट लिंक पे क्लिक करिए, ये है फर्स्ट लिंक। आप लोगों का जो भी सिस्टम हो आप लोग उस पे कर लेना। अगर विंडोज सिस्टम है तो आप लोग एक काम करना, सिस्टम इंस्टॉलर 64 बिट करना। ठीक है, ये वाला करना, इस पे क्लिक कर देना, अपने आप डाउनलोड हो जाएगा। और अगर उबंटू और बाकी DB बेस्ड है तो .dev, रेड हैट, फेडोरा यूज हो तो फिर RPM,
और मैक है तो ये, ठीक है। इसमें भी जो आपका चिप हो उसके हिसाब से देख लेना। चलिए, सो मेरे पास पहले से डाउनलोडेड है। जब भी आप इसे डाउनलोड करोगे तो डबल क्लिक करना, नेक्स्ट नेक्स्ट करके सारे ऑप्शन को टिक कर देना और इंस्टॉल, ठीक है। सो आपका इस तरीके का आइकन बन के आ जाएगा डेस्कटॉप पे VS कोड का, ठीक है। डबल क्लिक करो इस पे, आप लोगों का VS कोड बिल्कुल ऐसा खुलेगा, ठीक है। अगर थीम चुनने के लिए बोले तो उसको सिलेक्ट करके मार्क बंद कर देना, ठीक है। थीम चुन लेना अपने हिसाब से। सो हमें क्या करना है, सबसे पहले कोई भी काम करने से पहले हमेशा एक फोल्डर ओपन करना चाहिए, ठीक है। सो फोल्डर ओपन करने के लिए जरा फाइल पे क्लिक करिए और यहां देखिए, यहां पे बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं, ठीक है। जैसे कि यहां पे देखो, न्यू फाइल बनाने का शॉर्टकट क्या है, Ctrl+N, ठीक है। फाइल ओपन करने के लिए, सेव करने के लिए, फिर यहां पे देखो एक ऑटो सेव का ऑप्शन भी है, ठीक है, कि आपको बार बार Ctrl+S करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक सेव करता रहेगा ये, ठीक है। उसके बाद क्लोज विंडो, एग्जिट, सारी चीजें अवेलेबल है एग्जैक्ट वही नोटपैड की तरह ही, ठीक है। सो हमें सबसे पहला काम क्या करना है, एक फोल्डर ओपन करना है। क्लिक करो ओपन फोल्डर पे, ठीक है। सो किसी भी ड्राइव के अंदर एक फोल्डर बना लो। मैं कोर्स नाम की ड्राइव के अंदर, ड्यूकेट के अंदर न्यू फोल्डर बना रहा हूं, webd@11। मैंने एक नया फोल्डर बना लिया है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, सिलेक्ट फोल्डर, ये एक फ्रेश फोल्डर खुल के आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहला काम क्या है, एक फाइल बनाना। फाइल बनाने के लिए आप चाहो तो यहाँ पे क्लिक कर लो या Ctrl+N कर लो, फिर Ctrl+S कर रहा हूं मैं। फाइल का नाम दे देता हूं hello.html, ठीक है। फाइल सेव कर लिया मैंने। अब अभी हमने जो HTML का कोड देखा था, जो मैंने आप लोगों को कराया था, ठीक है, ये जो है प्रॉपर कोड नहीं है, ठीक है। जब भी आप कभी भी HTML में काम करते हो, आपको एक प्रॉपर सिंटैक्स फॉलो करना पड़ता है, एक स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। वो देखते हैं क्या स्ट्रक्चर हमें फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले हमें एक टैग लगाना पड़ता है HTML, ठीक है। फिर उसके बाद HTML के अंदर एक टैग लगता है, क्या, हेड। हेड के अंदर क्या होगा, टाइटल। टाइटल में हम अपनी वेबसाइट का टाइटल रखना चाह रहे हैं, माय वेबसाइट, ठीक है। फिर उसके बाद हेड के बाद आएगा बॉडी। बॉडी के अंदर कोई भी कंटेंट, कोई भी 5 वर्ड लिख दिए मैंने रैंडम, ठीक है। अब इसे सेव कर लिया, ठीक है। अब मेरे को इस फाइल को रन करना है, तो रन करने के लिए पहला तरीका तो ये है कि जो फोल्डर सेव किया है जहां पे, वहां जाओ, फाइल पे डबल क्लिक करो, तो बहुत ही लेंथी टास्क है। सो हमारे पास देखो यहाँ पे
एक ऑप्शन दिख रहा है एक्सटेंशंस, ठीक है, एक्सटेंड करना मतलब बढ़ाना, ठीक है, तो इस पर क्लिक करो। यहां पे आपको सर्च करना है लाइव सर्वर, ठीक है, आप लोगों को सर्च करना है लाइव सर्वर। फिर उसके बाद आपको यहां पे इसे क्या करना है, इंस्टॉल। मेरे में इंस्टॉल्ड है, दैट्स व्हाई यहां पे ऑप्शन आ रहा है डिसेबल का, ठीक है, डिसेबल और अनइंस्टॉल। सो आप लोग इसे इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। ये सर्वर लाइव सर्वर है, ये एक्सटेंशन है, ये आपको हेल्प करेगा आपके इस मतलब फाइल को रन करने के लिए। अब यहां देखो, यहां पे क्या लिखा हुआ है, गो लाइव, क्लिक कर दो इस पे, ये लो आपकी वेबसाइट खुल के आ गई। अभी ठीक है। सो यहाँ पे आपका जो भी वेबसाइट है वो यहाँ पे चल गई है, ठीक है। अब जब यहाँ देखो ऊपर क्या लिखा हुआ आ रहा है, माई वेबसाइट, जो मैंने टाइटल वहां दिया था वही टाइटल यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है। और एक काम करो, जो ये कोड था कॉपी कर लो, यहां डाल दो सेम कोड, इसको बंद करो, इसका काम हो गया। और ध्यान रखना यहाँ पे जो इस एक्सटेंशन करोगे, यहाँ पे बहुत सारे डुप्लीकेट और फेक भी है, तो यहाँ पे डेवलपर का नाम देख लेना, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने वो कोड यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद मैं अपनी वेबसाइट पे गया, ये देखना जरा, क्या मैंने रिफ्रेश मारा था यहाँ पे? नहीं, अपने आप रिफ्रेश कैसे हुआ, ध्यान से देखना आप लोग। गो लाइव, गो लाइव, ये नीचे आ रहा है ऑप्शन, ठीक है। और जैसे चेंजेस करते रहोगे वहां पे बिल्कुल लाइव होता रहेगा। ये दिख रहा है एक्सटेंशंस, क्लिक करो, यहाँ पे सर्च करो लाइव सर्वर, सिर्फ लाइव डालोगे तभी भी आ जाएगा। हाँ, इंस्टॉल कर लो, हो गया। कोड लिख चुके हो, ये सेव कर लिया। हाँ, तो यहाँ देखो एक नीचे ऑप्शन आ रखा होगा गो लाइव का, इस तरीके का, ठीक है। ठीक है। और ध्यान रखना ये पुराना स्ट्रक्चर है, ये HTML का सबसे पुराना स्ट्रक्चर है, लेकिन बाबा आदम के जमाने से चलता हुआ आ रहा है। ये वाला स्ट्रक्चर अभी फॉलो नहीं किया जाता। ये जनरली ना आपके ब्राउजर को बताने के लिए यूज होता था कि ये जो भी अपने कोड लिखा हुआ है, टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये HTML में है, ठीक है। और जो ये हेड है, किसी भी वेबसाइट में सबसे पहले हेड चलेगा, फिर उसके बाद क्या चलता है, बॉडी, ठीक है। जैसे रियल लाइफ में होता है, पहले हेड चलता है फिर बॉडी। आप इसे ऐसे समझ लो, सबसे पहले हमारा क्या आया, हेड आया। हेड के अंदर क्या होता है, फेस होता है, ठीक है। फेस जो है कौन मतलब क्या बताता है, टाइटल। तो फेस ओपन हुआ, टाइटल आया, उसके बाद उसको बंद कर दिया गया। फिर उसके बाद क्या बंद कर दिया गया, हेड।
फिर किसकी स्टार्टिंग हुई, बॉडी की, तो बॉडी के अंदर सारा कंटेंट, बॉडी बंद, फिर HTML बंद। ठीक है, तो ये पुराना स्ट्रक्चर था। ये इंस्टॉल मतलब क्या एरर आ रही है या फिर टाइम लगा रहा है? थोड़ा सा वेट कर लो, हो सकता है, लेकिन वाईफाई तो सही आ रहा है, वाईफाई सही आ रहा होगा, कुछ और होगा, हो सकता है क्योंकि इधर तो तुरंत हो गया था। और बहुत बार अलग बहुत सारे सिस्टम में वेरी करता है। लैन का लैन चलो अभी इसको देख लेते हैं। अभी कर लेना एक्सटेंशन आप, ठीक है। यहां देखो जब तक, अब इसको मिनिमाइज करो, इस पूरे को मेरे को अभी रन नहीं करना, ठीक है। तो एक चीज होती है हमारे पास कमेंट, ठीक है, लेस देन, एक्सक्लेमेशन मार्क, हाइफन हाइफन, ठीक है। जितना भी कमेंट मारना है, फिर हाइफन हाइफन और ग्रेटर देन। यहां से यहां तक जो भी कोड है, ये पूरा का पूरा क्या हो चुका है, कमेंट, ठीक है। कमेंट करने के जनरली दो पर्पस होते हैं। जब भी आपको अपने कोड को, सबसे पहली चीज होती है डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। दूसरा क्या होता है, अवेलेबिलिटी ऑफ कोड, कि जब आपको अपने कोड की जरूरत है उसे क्या करो, अनकमेंट कर दो, जब कोड की जरूरत नहीं है तो कमेंट कर दो। तो आप प्लग इन प्लग आउट कर सकते हो अपने कोड को, ठीक है। जब नहीं चलाना कमेंट मार दो, जब चलाना है अनकमेंट कर दो, ठीक है। तो मेरे को ये चीज अभी नहीं चलानी थी, दैट्स व्हाई मैंने कमेंट कर दिया। कमेंट करने के लिए HTML में पहले लेस देन का सिंबल, एक्सक्लेमेशन मार्क, फिर दो बार हाइफन हाइफन मतलब माइनस माइनस, फिर जितना भी आपको कोड डालना, फिर से माइनस माइनस और ग्रेटर देन, ठीक है। तो ये आपका पुराना स्ट्रक्चर। तो अभी वेबसाइट पे क्या दिख रहा है सर, एक बार आप देखोगे? अभी अगर हमने कमेंट करा है, क्योंकि मेरा दिख रहा है हाइफन हाइफन और एरो, वेबसाइट पे जाके कुछ नहीं दिखेगा, पूरा ब्लैंक आएगा। इसको रिफ्रेश करो, नहीं, वो सर्वर भी चला रखा मैंने, वो लाइव, ठीक है। देखो ये वाला जो आ रहा है ना ऊपर एरो एरो वाला, ये क्यों आ रहा है? ये तो कमेंट की वजह से आ रहा होगा, कहीं लिखा होगा मैंने। नहीं, मेरा भी ऐसे ही आ रहा है ना एक्चुअली, इसलिए मैंने पूछा ओके, कि कमेंट में तो फिर कुछ नहीं आना चाहिए, तो ब्लैंक हो जाना चाहिए। मेरा भी ऐसे ही आ रहा है, मैं जब देखा हूँ ना। ये पता है HTML में नेस्टेड कमेंट अगर आप ट्राई कर रहे हो ना तो ऐसे ही आता है। अच्छा, ये बेसिक सिंटैक्स डालो जरा यहाँ पे। अच्छा, ये वाला देखो। ये आ रहा है, हाँ, मतलब एक बार आपको देखना है तो क्या एक्सक्लेमेशन मार्क, क्या नीचे नहीं, हाँ यहाँ नहीं लिखते हम, अदरवाइज आप यहाँ देखो HTML में कौन सा दूसरा वाला है, अभी भी आ रहा है HTML के साथ क्या वो मल्टीपल लाइन कमेंट, वो ऐसे नहीं चलता, वो जावास्क्रिप्ट में होता है ओनली, यहाँ नहीं वर्क करेगा। HTML में दिक्कत होती ही है जब भी नेस्टेड कमेंट होते हैं, ठीक है। देखो पूरा आ रहा है ना, यहाँ पे तो इसको एज टेक्स्ट ही मान दिया है, ठीक है। यहाँ पे HTML में कमेंट इसी तरीके से किए जाते हैं, ठीक है। और ये मैंने शॉर्टकट मारा है, तो शॉर्टकट मारने से अपने आप आएंगे कमेंट।
तो इसका मतलब बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, इसी तरीके से लगते हैं। हाँ हाँ, अभी आगे बढ़ते हैं, इसको देखेंगे। ठीक है, एक बार बिना लाइव सर्वर के ट्राई मारते हैं, सेम ही होगा वैसे तो, बट स्टिल अब सही आ रहा है। ये अच्छा, दिक्कत है। हाँ, जो हमने स्क्रॉल करा है ना, गो लाइव वाला करते हैं, वो लाइव सर्वर की दिक्कत है। ठीक ठीक है, लाइव सर्वर ने ही इंजेक्ट किया ये चीज। कंट्रोल शिफ्ट सी, ये वाली जो चीज है, हाँ ये देखो, ये देख रहे हो, ये है नेस्टेड कमेंट। बताइए, ठीक है, यहाँ देखो। हाँ हाँ, हम तो हमारा कोड बिल्कुल ठीक है, वो सर्वर को उसका कोई इशू नहीं है ये ना। लाइव सर्वर की दिक्कत है, हमारा कोड बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, सो तो जो ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर है, ये क्या है, पुराना वाला स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो कि 5th-6th क्लास के बच्चों तक को कराया जाता है। ठीक है, HTML5 जो कि अभी तक का लेटेस्ट है, इसका स्ट्रक्चर क्या है जरा वो देखिए। सबसे पहले क्या लिखना होता है, डॉक टाइप HTML। हम अपने ब्राउजर को बता रहे हैं कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है उसका टाइप क्या है, HTML। फिर HTML टैग लगाया मैंने, HTML टैग में मैंने बोला lang इक्वल टू en। मैं अपने ब्राउजर को बता रहा हूं कि जो मेरा वेब पेज है वो किस में लिखा हुआ है, इंग्लिश में। फिर हेड के अंदर मेटा, मेटा का मतलब होता है डेटा अबाउट डेटा। मेटा डेटा मतलब क्या होता है, डेटा अबाउट डेटा। तो हमारे वेबसाइट के बारे में जानकारी कि ये कौन सा कैरेक्टर सेट यूज कर रहा है। ठीक है, ये नया कैरेक्टर सेट यूज कर रहा है UTF-8, जिसके थ्रू आप अपनी वेबसाइट में HTML एंटिटीज अच्छी खासी और इमोजीज भी लगा सकते हो। ठीक है, इमोजीज का भी सपोर्ट मिलेगा आपको इसमें। अगर ये टैग नहीं लगा तो इमोजी और नया कैरेक्टर नहीं लगा पाओगे। ठीक है, फिर मेटा नेम इक्वल टू व्यू पोर्ट, कंटेंट इक्वल टू विड्थ इक्वल टू डिवाइस विड्थ, इनिशियल स्केल इक्वल टू 1.0। हम यहाँ पे बता रहे हैं इस टैग के थ्रू कि हमारे जो वेबसाइट की विड्थ होगी वो कितनी होगी, जिस डिवाइस में खुल रही है उस डिवाइस की विड्थ के बराबर। ये रिस्पॉन्सिवनेस में हेल्प करता है हमारे। हाँ, जिस डिवाइस में खुल रही है उस डिवाइस की विड्थ के बराबर ही हमारे वेबसाइट की विड्थ हो जाए। ये रिस्पॉन्सिवनेस सप्लाई में जैसे एस्टिमेट है तो कुछ रोटा दिखा रहा था सारी टास्क वगैरह और मेटा नहीं बता सकते, इसमें तो टाइप करनी पड़ती है बाद में। इसमें कहाँ टाइप करना पड़ रहा है, एक्सक्लेमेशन मार्क करो, एंटर मारो, बिना एक्सटेंशन के होगा। अच्छा, तो एक्सक्लेमेशन मार्क से एस्टिमेट हाँ हाँ, एक्सक्लेमेशन मार्क एंटर। ठीक है, सो जिस डिवाइस में खुल रहा है उसकी विड्थ के बराबर हो जाए। इनिशियली जो हमारे वेबसाइट के जूम परसेंटेज है वो 100% होगा। ये हम अपने ब्राउजर को बता रहे हैं। ठीक है, ये एसईओ में भी हेल्प करता है। हमारा जो मेटा टैग है ये एसईओ में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ठीक है, फिर टाइटल, हमारी वेबसाइट का टाइटल जो आपने देखा होगा टैब में लिखा हुआ आ रहा था, माय वेबसाइट। फिर बॉडी के अंदर जो कंटेंट डालना है आपको डाल दो, फिर उसके बाद गो लाइव। ठीक है, गो लाइव हो गया। इस पे ध्यान मत देना, ये लाइव सर्वर की वजह से आ रहा है। ठीक है, सो अब जब इस URL को देखो जरा, पहले तो पूरा फाइल का पाथ आ रहा था, लेकिन अब पूरे फाइल का पाथ नहीं आ रहा। यहां पे क्या आ रहा है, ये लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे पूरा।
ठीक है। सो इसे डिलीट करो, ये देखो सेम है ना ऊपर वाले की तरह, इसे डिलीट कर दो। अब सबसे पहले जरा इसे देखते हैं क्या है। सबसे पहले यहाँ पे यूआरएल में क्या लिखा हुआ है, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जब भी आपको अपने क्लाइंट को सर्वर से कम्युनिकेट करना है तो आपको कुछ प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ते हैं, कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू ही क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन होती है, ठीक है। और बहुत बार S लगा होता है सिक्योर के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद कॉलन // ये हमारा क्या है, पाथ है कि हमारा सर्वर कहां पे रखा हुआ है, ठीक है। हमारा सर्वर कहां पे रखा हुआ है, तो हमने कोई अलग से सर्वर तो परचेज किया नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने जो हमारा सिस्टम है हमने उसी को एज अ सर्वर ट्रीट किया, ठीक है। अभी जो मैंने यूआरएल दिखाई थी, इस यूआरएल में अगर आप लोग 127.0.0.1 की जगह लोकल होस्ट कॉलन 55,000 ये भी लिख देते हो, ठीक है, फिर भी चलेगा। पता लोकल होस्ट का मतलब होता है सेम सिस्टम, सेम मशीन, ठीक है, जो हमारा लैपटॉप है। तो इसने क्या किया, जो आपका लाइव सर्वर है, इसने बोला कि हम आप ही जो सिस्टम को एज अ सर्वर ट्रीट करेंगे, ठीक है, लोकल सिस्टम। सो लोकल होस्ट कॉलन, अब ये आपका पोर्ट होता है, ठीक है। किसी भी एप्लीकेशन को रन करने के लिए एक पोर्ट चाहिए होता है। कोई भी एप्लीकेशन जब चलती है तो किसी न किसी पोर्ट पे चलती है। फॉर एग्जांपल जो आपका बहुत सारे पोर्ट होते हैं, 8080, फिर उसके बाद 3306 MySQL के लिए, ठीक है, ऐसे बहुत सारे पोर्ट है। और जब आप लोग नेटवर्किंग में जाओगे डीप में तो आपको बहुत सारे पोर्ट मिल जाएंगे। आप लोग जो मेल करते हो इन सब में प्रोटोकॉल लगा होता है, सॉरी हाँ पोर्ट लगा होता है, देख रहे हो। MySQL 3306 80 पोर्ट का, पोर्ट के थ्रू ही कम्युनिकेशन होती है एप्लीकेशंस की। तो नेटवर्किंग में जब डीप में जाओगे तो पढ़ाया जाता है सारी चीजें, BCMC बीटेक क्यूटेक सब में। बिना नेटवर्किंग के कोई टेक्निकल सब्जेक्ट होना ही नहीं चाहिए। इंटरनली वर्क कैसे कर रहा है ये सब बताना चाहिए, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP, DNS, ये सारी चीजें बतानी चाहिए। तो वो अलग बात है, वो आपकी गलती है, ठीक है। तो ये सारे पोर्ट होते हैं हमारे, ठीक है। तो किसी भी एप्लीकेशन को कम्युनिकेशन करने के लिए एक पोर्ट चाहिए होता है। तो इसने कौन सा पोर्ट अपना बनाया है, 5500, ठीक है। तो ये हमारा पूरा सर्वर हो गया यहां से लेके यहां तक, ठीक है। सर्वर का एड्रेस एंड पोर्ट। अब सर्वर पे हो सकता है 1000 फाइल हो, ठीक है, हो सकता है 1000 फाइल हो। तो आपको कौन सी वाली फाइल एक्सेस करनी है, हमें एक्सेस करनी है hello.html, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्लाइंट एंड सर्वर कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। ये मैं इमेज आप लोगों को दे दूंगा, ये वाली दूसरी वाली 3 टायर वाली, ठीक है। सो अब हमें जो भी काम करना है VS कोड पे करना है, फिर उसे यहाँ पे लिखना है, फिर लिखने के बाद यहाँ पे गो लाइव कर देना है। अगर पहले से कोई चल रहा है, सर्वर चल रहा है, तो उसे हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। ये देख लो, क्लिक टू क्लोज सर्वर, सर्वर बंद हो गया,
अब जब सर्वर ही नहीं होगा तो हमारी वेबसाइट चलेगी नहीं, तो दोबारा से इसे रन कर दो। ठीक है, तो आप ऐसे सर्वर को ओपन एंड क्लोज कर सकते हो। चलो, तो अब हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है टैग्स। ठीक है, कि टैग क्या होते हैं। एक काम करो, ये जितना भी था इसको कॉपी कर लो, उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दो। ऊपर वाला ये हटा दो, इसकी जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, यहाँ पे अब पेस्ट मार दो। मेरे को अपने पेज पे ये पूरा का पूरा टेक्स्ट दिखाना है। ठीक है, सेव कर दिया, एज इट इज आ जाएगा। आ गया लो, पैराग्राफ यूज कर लेते हैं, आप बोलते हैं तो। हर एक लाइन के बाद ब्रेक टैग, इतना तो नहीं है हमारे पास, टाइम नहीं है इतना। सुनो, हमारे पास एक टैग होता है प्री। जब भी आपको फॉर्मेटिंग प्रिजर्व करनी है, आप लोग प्री टैग का यूज कर सकते हो। प्री को ओपन किया और यहाँ पे क्लोज कर दिया। एक एक स्पेसिंग तक का हिसाब रखा उसने। ठीक है, पूरा। ठीक है, तो प्री टैग का जो फॉर्मेटिंग प्री वाले से हुआ क्या है? इसकी फॉर्मेटिंग प्रिजर्व हो गई, वरना देखिए वो एक लाइन में आ रहा था पूरा। अच्छा, ठीक है, तो एक एक स्पेस तक प्रिजर्व हुआ है। लेकिन एक चीज देखो, यहाँ पे ये था ना सिंटैक्स के आगे टैग नेम के अंदर कंटेंट। कहाँ गया ये रहा, यहाँ पे देखना वो रन कर गया ना सर, जो हमने वो लिखा था सिंटैक्स, वो उसे एज अ टैग कंसीडर कर रहा है। माना वो कोई इफेक्ट नहीं कर रहा, बट वो टैग मान रहा है उसे, टैग ही मानेगा, उसको रन करेंगे तो उसे टैग ही मानेगा। मैं नहीं चाहता वो टैग माने, तो इसको प्रिजर्व करना पड़ेगा यहाँ पे, तो प्रिजर्व करना पड़ेगा। चलो, जब भी आप चाहो कि ये टैग की तरह कंसीडर ना हो, ठीक है, तो ये स्पेशल सिंबल्स है ना, ये जैसे लेस देन हो गया, ग्रेटर देन हो गया, इसके लिए ना हटा दोगे तो दिखेगा ही नहीं पेज पे, तो फायदा क्या है? मेरे को तो एज इट इज चाहिए। हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है HTML एंटिटीज। ठीक है, जिसके अंदर अगर आपको लेस देन लगाना है तो @LT सेमीकोलन, @G2, ऐसे बहुत सारे आते हैं कॉपी और सब के लिए। ठीक है, नेट सच में स्लो चल रहा है क्या? अभी नेट चल नहीं रहा है इसका, तो मीट कैसे चल रहा है? ये पता नहीं, कुछ चीज चल रही, कुछ चीज नहीं चल रही। अभी ऐसा तो नहीं है दूसरा नेटवर्क चल रहा हो, ये वाला ना चल रहा हो जो आप यूज कर रहे हो? नहीं, कोई नहीं, देखते हैं उसको। हम बाद में भी सही करवाऊंगा, पहले क्लास हो जाए उसके बाद देखते हैं। ठीक है, देख रहे हो बाकी चीजें चल रही हैं, कुछ कुछ वेबसाइट्स हैं जो नहीं चल रही हैं। जैसे कि देखो ये है, लेस देन के लिए मैंने क्या बोला था,
एम% LT सेमीकोलन कहीं दिख रहा है लेस देन, दिया ही नहीं। ठीक है, 2-4 दिखा रखे हैं बट कोई नहीं। इन्होंने इसका कोड बता रखा है, यूनिकोड वो दे रखा है इसका। ठीक है, ये जो कोड है ना, ये दूसरा तरीका है, कोड वो याद नहीं रखता, इतना किसी के पास टाइम नहीं है ना एक एक एंटिटीज वो याद रखेगा। ठीक है, सब लोग एक काम करते हैं, अगर आपको लेस देन लगाना है, ठीक है, M% मतलब कि एंड का सिंबल, LT मतलब कि लेस देन, ठीक है, सेमीकोलन। ये मतलब आप इसे टैग नहीं समझेगा, और है टैग ना टैग नहीं है, ये इसे लेस देन मानेगा पेज पे दिखाने के लिए, सिर्फ पेज पे दिखाने के लिए आप एक कस्टमर लेस देन का सिंबल दिखाएगा वो। फिर उसके बाद एंड GT सेमीकोलन लेस देन ग्रेटर देन लेस देन ग्रेटर देन सेमीकोलन। ठीक है, कुछ चीजें और लिख देते हैं, कॉपीराइट ये लिख रहा है। अब पेज पे देखो आ रहे, ठीक है, तो लेस देन ग्रेटर देन, फिर उसके बाद कॉपीराइट रिजर्व। ठीक है, क्लियर? तो इस तरीके से आप ये एंटिटीज का यूज कर सकते हो। आप चाहते हो इमोजीज भी लगा सकते हो, लगा दो, कहां पे लगाना है, विंडो के साथ डॉट करो। ठीक है, ये सिर्फ विंडोज में अवेलेबल है, ध्यान रखना, मैक में इमोजी के लिए कुछ और होगा। ठीक है, तो ये पेज पे आ गया पूरा। ठीक है, अब मैंने इसका जो सिंटैक्स बताया था, सबसे पहले होता है टैग का नाम, फिर एट्रीब्यूट, फिर वैल्यू, ठीक है, फिर उसके अंदर कंटेंट। अब जैसे हमारे पास एक टैग है, टैग का नाम क्या है, बॉडी। ठीक है, बॉडी टैग में मैं क्या लगा रहा हूं कि एट्रीब्यूट लगा रहा हूं। एट्रीब्यूट का नाम रख देते हैं बीजी कलर, ये पहले से बना बनाया, ध्यान रखना। बीजी कलर, मैं इसको क्या कर रहा हूं, ब्लैक। ठीक है, बीजी कलर ब्लैक, टेक्स्ट भी ब्लैक था तो पूरा ही। देखो बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो गया और टेक्स्ट क्या हो गया, व्हाइट। तो जब भी आपको किसी भी टैग की फंक्शनैलिटी बढ़ानी है तो आप लोग क्या यूज कर सकते हो, एट्रीब्यूट्स। बॉडी टैग में हमने एक एट्रीब्यूट लगाया बीजी कलर और उसमें क्या कर दिया, उसकी वैल्यू क्या दी, ब्लैक।
ऐसे ही दूसरा एट्रीब्यूट टेक्स्ट, टेक्स्ट का कलर क्या दिया, व्हाइट, ठीक है, ब्लैक और ब्लैक के ऊपर व्हाइट, ठीक है। तो ये एट्रीब्यूट्स, और ध्यान रखना एक ही एट्रीब्यूट जरूरी नहीं है हर एक टैग में सपोर्ट करता हो, ठीक है। जो टैग्स होते हैं वो जनरली दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला क्लोजिंग टैग, दूसरा ऐसे टैग जिनको बंद करने की जरूरत हो उन्हें क्या बोलते हैं, क्लोजिंग टैग। जैसे कि अभी हम देखते हुए आए हैं हेड, बॉडी, ठीक है, टाइटल, ये सारे के सारे क्या हैं, क्लोजिंग टैग जिन्हें बंद करने की जरूरत है। अगर लेट करो मैंने ऊपर ये जो टाइटल लिखा हुआ है इसमें टाइटल बंद ही नहीं किया, सेव कर दिया, ये देखो ये क्या आ रहा है, और ये देखो जो वेबसाइट है इसका टाइटल में क्या लिखा हुआ है, माई वेबसाइट, हेड टैग, बॉडी, बीजी का जितना भी लिखा था मैंने सब का सब क्या बन गया, टाइटल बन गया, ठीक है। तो इसीलिए टैग को बंद करना बहुत जरूरी है, वरना नीचे में जितने भी है सब में सेम प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। तो ध्यान रखना कहां ओपन कर रहे हो कहां क्लोज कर रहे हो, ठीक है। सो सेल्फ मतलब क्लोजिंग टैग के तो एग्जांपल देख लिए थे। सेल्फ क्लोजिंग के टैग के एग्जांपल क्या है, BR, जैसे BR लिखो, HR ING, ठीक है। अभी मैंने ये जो लिखा हुआ है ये पेज पे आएगा लिखा हुआ, ठीक है। अब पेज पे जो लिखा हुआ आ रहा है जरा देखना है क्या हो रहा है, देयर आर टू टाइप ऑफ टैग्स, वन क्लोजिंग टैग, ये दूसरा सेल्फ क्लोजिंग टैग, एक ही लाइन में आ रहा है पूरा। मैं चाहता हूं ये अलग अलग लाइन में आए, तो हम लोग क्या यूज कर सकते हैं यहाँ पे, BR, ठीक है। BR का मीन्स होता है ब्रेक, तो ब्रेक जो है इसे क्या करेगा, नेक्स्ट लाइन पे कर देगा, बताओ, ठीक है। देखो अगर लाइन में आ गया, उसके बाद HR हॉरिजॉन्टल रो, एक लाइन आ गई, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है ये, साइज इक्वल टू 5, कलर इक्वल टू ग्रीन, विड्थ इक्वल टू 80%, ठीक है। तो HR मतलब हॉरिजॉन्टल रो, ठीक है। फिर नेक्स्ट टैग कौन सा है, ING, ING का मतलब इमेज टैग, ठीक है। देखो मैंने ING लिखा, अपने यहाँ पर SRC और दूसरा एट्रीब्यूट ऑल्ट आ चुका है, ठीक है। SRC का मतलब क्या है, सोर्स, कि इमेज कहां से आपको उठानी है जो आप लगाओगे। फिर ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट, अगर इमेज लोड नहीं हुई किसी भी रीजन से तो हमें क्या लिखना है पेज पे, ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट क्या लिखना है, ठीक है। ये ऑल्ट में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है हमारी सर्चिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन में, डिजिटल मार्केटिंग वालों के लिए बहुत जरूरी होता है ये, ठीक है। सो एक काम करते हैं, यहां आ जाओ, कोई भी एक इमेज उठा लो, इमेज पे राइट क्लिक करो, कॉपी इमेज एड्रेस, SRC के अंदर पेस्ट कर दो, ठीक है। सेव करो, आ जाओ अपने पेज पे, ठीक है। आगे इमेज, लेकिन कुछ ज्यादा ही बड़ी लग रही है,
ठीक है, हाइट 200 पिक्सल, ठीक है। तो ये आपके थे टैग्स, ठीक है। अब हमें यही चीज पढ़नी है कि टैग्स कौन कौन से होते हैं, हर एक टैग की क्या क्या फंक्शनैलिटी है, यही पूरे कोर्स में हमें पढ़ना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास से हम ये देखते हैं कि क्या क्या टैग होते हैं और उनकी क्या क्या जो है फीचर्स होता है, फंक्शनैलिटी, ठीक है। मैं आप लोगों के ग्रुप पे आप लोगों का ये जो कोड है वो दे दूंगा। ठीक है, हाँ आप ये वाला दे देना। हाँ